हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है सौर मास। इससे पहले कि मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूँ दोस्तों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे सभी एपिसोड्स को देखते हुए आएँ ताकि आपको समझने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी पेश ना आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक है दोस्तों सौर मास। ठीक है, सौर मास जिसको हम इंग्लिश में सोलर मंथ भी बोलते हैं, सौर वर्ष जिसको हम इंग्लिश में सोलर ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो फैक्ट है वो ये है कि सूर्य के चारों ओर सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य की। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आभास को और दृष्टि से जो प्रतीत होता है उसको भी महत्व दिया गया है। और ऐसा माना गया है कि पृथ्वी को एक रेफरेंस मान लिया गया है, पृथ्वी को मान लिया गया है कि वो फिक्स्ड है और उसके चारों ओर सूर्य क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी मूव करती है तो वो जो पाथ बनता है वो क्या होता है दोस्तों? इलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है, अंडाकार शेप का होता है। और उस पाथ को जब हम 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 12 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो हर एक सेक्शन क्या कहलाता है दोस्तों? एक राशि कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम पृथ्वी पे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि सूर्य भी एक इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, और उस पाथ को भी जब हम 12 सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो हर एक पाथ, हर एक सेक्शन जो होगा वो क्या इंडिकेट करेगा? वो एक राशि को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये वही कंसेप्ट है दोस्तों कि जैसे आपकी ट्रेन मूव कर रही है और सामने में कोई ट्रेन जैसे पटरी पे खड़ी है तो आपको लगेगा कि जो ट्रेन जो सामने वाली है, बगल वाली, वो खड़ी नहीं है बल्कि वो भी आपके साथ मूव कर रही है। वो क्या है? वो आभास है, एक रिलेटिव वेलोसिटी का वो कॉन्सेप्ट है। तो सेम इसी तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार पृथ्वी को रेफरेंस लिया गया है और माना गया है कि पृथ्वी से हमें ऐसा आभास हो रहा है कि सूर्य जो है मूव कर रही है। ठीक है, तो सूर्य भी जिस पाथ को मूव कर रही है वो भी क्या पाथ होता है? इलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है, और उस पाथ को जब हम 12 हिस्सों में बांटते हैं तो भी क्या होता है? एक राशि चक्र को रिप्रेजेंट करता है और हर एक सेक्शन जो होता है एक राशि कहलाता है। और राशियाँ कौन कौन सी है? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे शो किया है इसको, ये अर्थ है जिसको मैंने ग्रीन मार्कर से यहाँ पे इंडिकेट किया है और ई लिखा है। ठीक है, ये अर्थ है और ऐसा माना गया है, ऐसा हम मान रहे हैं कि सूर्य जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, सूर्य जो है अर्थ के चारों ओर मूव कर रही है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य जो अर्थ के चारों ओर सूर्य जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि सौर मास होता क्या है, तो देखिए जब हमें प्रतीत होता है कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य जो है मूव कर रही है, परिक्रमा कर रही है पृथ्वी के। ठीक है, तो वो राशि चक्र हुआ। वो जो पाथ होता है उस पाथ को भी हम क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, इक्लिप्टिक बोलते हैं इंग्लिश में। तो उस पाथ को जब हम 12 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक सेक्शन एक राशि कहला रहा है, यानी वहाँ पे भी एक राशि चक्र का निर्माण हो रहा है। तो सूर्य को एक राशि चक्र का पूरा भ्रमण करने में, ट्रैवल करने में जो समय लगता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? एक सोलर ईयर कहलाता है। ठीक है, वो एक सोलर ईयर कहलाता है। और हर सोलर ईयर जो होता है दोस्तों वो क्या है? 12 सोलर मंथ से मिल करके बना है। ठीक है, सूर्य को पूरा का पूरा राशि चक्र को ट्रैवल करने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? सोलर ईयर कहलाता है। और एक सोलर ईयर जो होता है दोस्तों वो 12 सोलर मासेस के बराबर होता है। ठीक है, 12 सोलर मासेस। ठीक है, अब ये सोलर मासेस क्या होते हैं? तो देखिए, सूर्य को एक राशि को ट्रैवल करने में जितना समय लगता है, यानी एक राशि में जितनी देर तक सूर्य रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक सोलर मास बोलते हैं। ठीक है, सूर्य एक राशि में जितने समय तक रह रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एक सोलर मास बोलते हैं। और चूंकि 12 राशियां हैं तो इसलिए सोलर मास टोटल कितने हो गए? सौर मास टोटल कितने हो गए? तो 12 हो गए। ठीक है, तो 12 सोलर मास हो गए। तो देखिए, सौर मास जो होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों? एक संक्रांति से चालू होता है। ठीक है, सौर मास हमेशा संक्रांति से चालू होता है और सौर मास स्टार्ट होता है मेष से। तो सौर मास का नाम कैसे पड़ा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, जैसे सूर्य जो है जब मेष राशि में रहता है, ठीक है, मेष राशि में सूर्य जितने दिन तक रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेष मास। वृषभ राशि में जितने दिन तक रहेगा उसको बोलेंगे वृषभ मास। मिथुन राशि में जितने दिन रहेगा मिथुन मास। कर्क राशि में जितने दिन रहेगा उसको बोलेंगे कर्क मास। सिंह राशि में जितने दिन रहेगा उसको बोलेंगे सिंह मास। कन्या राशि में जितने दिन रहेगा उसको बोलेंगे कन्या मास। तुला राशि में जितने दिन रहेगा उसको बोलेंगे तुला मास। वृश्चिक राशि में जितने दिन रहेगा उसको बोलेंगे वृश्चिक मास। धनु राशि में जितने दिन रहेगा उसको बोलेंगे धनु मास। मकर राशि में जितने दिन रहेगा उसको बोलेंगे मकर मास।
कुंभ राशि में जितने दिन रहेगा उसको बोलेंगे कुंभ मास, और मीन राशि में जितने दिन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मीन मास। इस तरीके से 12 जो सोलर मास हो गए, ठीक है, 12 जो सौर मास हो गए उनके नाम क्या है, राशियों के साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, आपको बस राशियों का नाम याद होना चाहिए, तो बस सौर मास के नाम आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। मेष मास, वृषभ मास, मिथुन मास, कर्क मास, सिंह मास, कन्या मास, तुला मास, वृश्चिक मास, धनु मास, मकर मास, कुंभ मास और मीन मास। इस तरीके से 12 सौर मास हो गए। क्लियर है? तो सौर मास जब भी स्टार्ट होती है दोस्तों, क्या होती है, संक्रांति से स्टार्ट होती है। तो अब संक्रांति के बारे में मैंने अपने पुराने एपिसोड्स में जिक्र किया है, अगर आप उसको भूल गए हैं तो मैं इसको फिर से आप लोगों को रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। संक्रांति होता है दोस्तों कि सूर्य जब एक राशि को ट्रेवल करके, ठीक है, एक राशि को पूरा भ्रमण करके जब जैसे ही दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि सूर्य जो है मेष राशि को ट्रेवल कर लिया, यानी मेष राशि को पूरा भोग लिया, यानी मेष राशि को पूरा ट्रेवल करके जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वृषभ संक्रांति। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही वृषभ राशि को पूरा ट्रेवल करके, पूरा घूम करके जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करता है उसको हम क्या बोलेंगे, मिथुन संक्रांति। मिथुन राशि को पूरा कंप्लीट करके जैसे ही कर्क राशि में इन करता है उसको हम क्या बोलेंगे, कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति को पूरा ट्रेवल करके कंप्लीट करके जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करता है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंह संक्रांति। सिंह राशि को कंप्लीट करके जैसे ही कन्या राशि में प्रवेश करता है उसको हम बोलेंगे कन्या संक्रांति। कन्या राशि को पूरा घूम के कंप्लीट करके जैसे ही तुला राशि में प्रवेश करता है उसको बोलेंगे तुला संक्रांति। तुला राशि को कंप्लीट करके जैसे ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है उसको बोलेंगे वृश्चिक संक्रांति। वृश्चिक राशि को कंप्लीट करके जैसे ही धनु राशि में प्रवेश करता है उसको बोलेंगे धनु संक्रांति। और धनु राशि को कंप्लीट करके जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेगा उसको बोलेंगे मकर संक्रांति। और मकर राशि के बाद जैसे ही कंप्लीट करके मकर राशि को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा उसको बोलेंगे कुंभ संक्रांति। और कुंभ राशि को कंप्लीट करके जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मीन संक्रांति बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक राशि से दूसरे राशि में जैसे ही जा रहा है तो दूसरी राशि क्या हो जा रही है दोस्तों, संक्रांति स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, तो यही होता है। तो सूर्य जो होता है दोस्तों, सौर मास जो होता है वो स्टार्ट होता है मेष मास से। ठीक है, सौर मास का जो स्टार्टिंग होता है वो मेष मास से माना जाता है। और मेष मास अगर आप इसको इंग्लिश कैलेंडर से अगर कंपेयर करेंगे तो मेष मास अप्रैल 14 या 15 के आसपास जो समझ लीजिए मेष मास आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल से सौर मास जो होता है वो स्टार्ट होता है, मेष मास। ठीक है, सौर मास की स्टार्टिंग क्या होती है दोस्तों, मेष मास, और खत्म किससे होता है, मीन मास से। ठीक है, और मेष मास जो है स्टार्टिंग कब से होता है, तो मिड ऑफ अप्रैल यानी 14-15 अप्रैल के आसपास से स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो ये हो गया दोस्तों। तो अब आते हैं कि सौर मास जो होते हैं कितने कितने दिनों के होते हैं। तो देखिए, सौर मास जो होते हैं उसमें जो न्यूनतम जो मास होता है, ठीक है, न्यूनतम जो दिन होते हैं किसी सौर मास में वो होते हैं 29, और मैक्सिमम जो दिन होते हैं सौर मास में वो होते हैं 32। ठीक है, यानी 29, 30, 31 और 32 इतने नंबर ऑफ डेज सौर मास में हो सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम, मिनिमम 29, मैक्सिमम, अधिकतम 32 और उसके बीच का, ठीक है, यानी 30, 31, यानी 29, 30, 31 और 32 इतने दिन किसी सौर मास में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दिनों का अंतर क्यों आता है, ये दिनों का अंतर इसलिए आता है दोस्तों क्योंकि सभी राशियां जो होती है ना वो बराबर नहीं होती। सभी राशियों को ट्रेवल करने में, कंप्लीट करने में सूर्य को बराबर समय नहीं लगता। ठीक है, किसी राशि को कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगता है, किसी को कम समय, किसी को कंप्लीट करने में, ट्रेवल करने में कम समय लगता है। इसीलिए किसी सौर मास में 29 दिन, किसी में 30, किसी में 31, किसी में 32। ठीक है, यानी 29 से लेकर 32 तक दिन माने गए हैं सौर मास में। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। तो अब देखिए 12 जो सौर मास होते हैं दोस्तों उसका क्या होता है, एक सोलर ईयर होता है। ठीक है, 12 सौर मास का एक सौर वर्ष होता है। क्लियर है? और एक सौर वर्ष कितना हो गया तब, अगर आप उसको पूरे दिन में कन्वर्ट करेंगे, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड में, तो वो आएगा दोस्तों 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 10.8 सेकंड। ठीक है, एक सौर वर्ष जो होता है वो 12 सौर मास के बराबर होता है। ठीक है, 12 सौर मास जो होते हैं, 12 सौर मास मिलके एक सौर वर्ष बनाते हैं। ठीक है, और टोटल दिन इसमें कितने हो जाएंगे एक सौर वर्ष में, एक सौर वर्ष में जो दिन होंगे वो होंगे 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 10.8 सेकंड्स। ठीक है दोस्तों, तो इतना होता है। तो ये था दोस्तों सौर मास के बारे में एक बेसिक सी जानकारी। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को देना उचित समझा, क्योंकि आगे चल के ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब जो नॉलेज है वो आपको यूज़ में आएंगे, प्रयोग में आएंगे। ठीक है, तो उस समय आप बिल्कुल अनभिज्ञ ना रहें, इसलिए मैंने इस टॉपिक की चर्चा कर दी है। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज 2-3 बार अगर आप इस एपिसोड को देखेंगे तो खुद ब खुद ये आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो मेन जो मोटो था दोस्तों मेरा, बस यही बताना था कि सौर मास के क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होते हैं सौर मास, क्या होते हैं सौर वर्ष। ठीक है, जनरली
इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है दोस्तों वो है चंद्रमास, ठीक है। तो मैं इसकी भी चर्चा करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। और आपको अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका हर संभव कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दूं, ठीक है। और अब दोस्तों एक कंफ्यूजन जो आप लोग को हो सकता है कि हाँ सौर मास में कोई मंथ जो है 29 दिन का, कोई 30 दिन का, कोई 31 दिन का, कोई 32 दिन का ऐसा है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि सभी राशियां बराबर नहीं होती है, वो आपके यहाँ फिगर से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये आपका एक इक्लिप्टिक पाथ है, चूंकि ये सर्कुलर नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये इलिप्स टाइप का शेप है, ठीक है। जिस पाथ, और इस पाथ को हम क्या बोल रहे हैं, इक्लिप्टिक पाथ बोल रहे हैं। सर्कुलर नहीं है, अगर ये सर्कुलर होता तो आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हर डिस्टेंस जो है, ये 3 सेक्शन का सब डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ठीक है। कोई सेक्शन बड़ा है, कोई सेक्शन छोटा है, क्यों? क्योंकि ये जो शेप जो है, ये जो शेप है दोस्तों वो इलिप्टिकल शेप है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में इक्लिप्टिक बोल रहे हैं। ये सर्कुलर शेप नहीं है। बहुत लोग सर्कुलर शेप से इसको दिखाते हैं, जो कि रॉन्ग है, गलत है दोस्तों, ठीक है। राशि चक्र का जो शेप होता है वो आपका ये अंडाकार होता है, ठीक है। इलिप्स टाइप का शेप होता है, इलिप्टिकल शेप होता है, जिसको हम इक्लिप्टिक पाथ बोलते हैं। तो जब इक्लिप्टिक पाथ में क्या होगा, जब आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये जो डिस्टेंस है हर राशि का, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। एंगल सेम हो सकते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं होगा। ये तो क्लियर है, फैक्ट है कि हर राशि जो होती है 30 डिग्री की होती है, ठीक है। लेकिन सूर्य को जो ट्रेवल करना है, ठीक है, सूर्य इस पाथ में जो ट्रेवल कर रही है, ये जो ट्रेवलिंग पाथ है, ये क्या होगा, किसी राशि का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, फिर किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा। ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है, ये मेष राशि का लेंथ, ये वृषभ राशि का लेंथ, ये मिथुन राशि का लेंथ, ये आपका कर्क राशि का लेंथ, ये सिंह राशि का लेंथ, ये कन्या राशि का लेंथ, ये तुला राशि का लेंथ, वृश्चिक राशि का लेंथ, धनु राशि का लेंथ, मकर राशि का लेंथ, कुंभ राशि का लेंथ और मीन राशि का लेंथ, ये सब क्या है दोस्तों, सेम नहीं है, सब एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसी कारण से कुछ राशियों को ट्रैवल करने में सूर्य को 29 दिन लगता है, कुछ को 30, किसी को 31, किसी को 32, ठीक है दोस्तों। तो जब सूर्य को ट्रैवलिंग टाइम जब अलग होगा तो जाहिर सा बात है एक राशि को कंप्लीट करने में उसको समय भी अलग अलग रहेगा, किसी को 29, किसी को 30, किसी को 31, किसी को 32। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पाथ है वो इलिप्टिकल पाथ है, इक्लिप्टिक पाथ है, ये सर्कुलर नहीं है। अगर सर्कुलर रहता तो हर ये जो 3 सेक्शन है ना दोस्तों, 1 2 3, ये तीनों सेक्शन का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, जिस रास्ते में सूर्य भ्रमण कर रहा है, तीनों डिस्टेंस सेम होता अगर पाथ जो होता है वृत्ताकार रहता तो, ठीक है। लेकिन ये पाथ वृत्ताकार नहीं है, ये पाथ जो है इक्लिप्टिक है, इलिप्स के शेप का है, अंडाकार है, इसलिए ये डिस्टेंस भी अलग होगा, ये डिस्टेंस भी अलग होगा, ये डिस्टेंस भी अलग होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है मिथुन का वो अलग होगा, वृषभ का डिस्टेंस भी अलग होगा, मेष का भी ये डिस्टेंस अलग होगा। जब डिस्टेंस अलग होगा तो उसको ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है सूर्य को, वो भी तो अलग होगा। तो इसलिए दोस्तों कोई महीना 29 का, कोई 30 का, कोई 31 का, कोई 32 का होता है। तो यही चीज़ में होता है, मोस्टली जो लोगों को डाउट होता होगा इसी चीज़ से रिलेटेड हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अगर मेरा एपिसोड आपको पसंद आ रहा हो तो आप मेरे एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी मिल जाए और आप उस वीडियो को एक्सेस कर पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करूंगा मैं चंद्रमास की, तो विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।